आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को वो ब्लैक लिस्ट में नहीं डलवा सका। आपके इल्म में होना चाहिए कि भारत ने पूरी सफारतकारी की, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, उनके वजीर खारजा गए, बहुत से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से उनने रजू किया और कहा कि आप पाकिस्तान की मुखालिफत करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एतराफ़ किया गया कि जो इक़दामात इस गवर्नमेंट ने आने के बाद लिए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से डील करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए, पिछले 10 सालों में, एक दहाई में वो नहीं हो सका जो पिछले 10 माह में हुआ है। उसके एतराफ़ पर भारत की कोशिश को रद्द किया गया और जो हमने आगाज़ किया हुआ है उस आगाज़ को मुकम्मल करने के लिए मज़ीद मोहलत अता की गई। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जिस लगन से पाकिस्तान ने कोशिश की है, फरवरी 2020 तक हम अपने टारगेट हासिल कर लेंगे। मंजूर साहब, जैसे कि अभी आपका दौरा था ईरान का और सऊदी अरब का, तो आप समझते हैं कि फ्यूचर में जो इनके दरमियान में जो अभी आज का जो कश्मकश है ये दूर हो जाएगी? और दूसरा, अफगानिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ के हालात के बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो इस पर जो कारकर्दगी उसके बारे में बात। जहाँ तक ईरान और सऊदी अरब के दौरे का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ये कोशिश थी और कोशिश है कि खित्ते में कोई नई चपकलिश पैदा न हो। कुछ कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि उम्मा का इत्तेहाद पारा पारा हो। उनके मफादात के हसूल के लिए हमारा इख्तलाफ ज़रूरी है और उम्मा के मफादात में ये है कि हमारे में अगर कोई गलतफहमी है तो हम गुफ्त शुनीद के ज़रिए, सफारतकारी के ज़रिए उसको दूर करें।